गर्म होता है, बदन हीट हो जाता है, पसीना निकलता है। मगर इस किले के अंदर में ऐसा तोप बना के रखा हुआ है कि 12 घंटा सूरज के नीचे रहने के बाद में ये तोप कभी गर्म नहीं होता। इस तोप को कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है। और ये जंजीरे किले का बेस पॉइंट है कि आप लोग एक किला जो देखने जा रहा है, आज ये नाव से जा रहा है, बोट से जा रहा है। मगर उस ज़माने के अंदर में जब ये राजा ने एक किला बनाया, ये किला बनाने के बाद में इस किले के अंदर में 5.5 लोग की आबादी था। इस किले के अंदर में एक गांव बसा हुआ था। अगर इस किले के अंदर में जब लोग रहने वाले थे, जिस गांव से आप लोग आ गए, ये गांव का नाम राजपुरी गांव। अगर ये 1000 साल पहले इस किले के अंदर में के लोगों को एक गांव की तरफ में एक खेती बाड़ी करना होता था, तो लोगों का आना जाना कैसा था। ये उस ज़माने के अंदर में ये बोरवेल का इस्तेमाल नहीं होता था। ये समंदर से जा रहा है, यहाँ पे समुद्र का डीप कितना है, यहाँ पे 40 से 50 फीट डीप है। मगर उसी ज़माने के राजा ने इसी किले के समंदर के 60 फीट नीचे से एक रास्ता निकाला था, जिसको मराठी के अंदर में ये भुआरी मार्ग बोला गया। ये किले के अंदर में से लोग ये सामने देखो, एक नदी के पेड़ के नीचे अपने किला के नजर आएगा, ये भुआरी का एंट्री रास्ता ये गाँव में निकाला था। मगर ये किले के अंदर में से रास्ता कहाँ से निकाला था, आप लोग इस किले के अंदर में 4 घंटा भी घूमेगा तो ये भुआरी तक नहीं जाएगा। ये जंजीरा किला बनाने वाले राजा का नाम था सिद्दी जोहर। मगर ये सिद्दी जोहर ने ये किला बनाने के बाद में ये जंजीरा किला जो है ये अजीम का माना गया। इस किले को कोई जीत नहीं पाया। कारण क्या है, इस किले के अंदर में हम लोग आ गए, ये किले को बनाने वाले ने ऐसा बनाया हुआ है कि जब तक अपना ये नाव ये जंजीरे किले के 20 फीट सामने नहीं आएगा, इसका एंट्री गेट जो बनाया ये बाहर साइड से कहाँ से पता नहीं चलता है। और जंजीरे किले का दूसरा खासियत ये है कि इस किले के चारों तरफ में ये समंदर का जो पानी है ये तो हर कोई जानता है ये खारा पानी है। मगर इस किले के अंदर में 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब बने हुए कि जिस नाव में हम लोग बैठ के आ गए, अगर इसी नाव को अपने इस तालाब में उठा के आज भी छोड़ेंगे तो ऐसे 2-3 नाव को हम बैठ के चला सकते हैं। इतने बड़े तालाब है इस किले के अंदर में। और जंजीरे किले का तीसरा खासियत ये है कि किला जो है ये समंदर के बीच में आज से 1000 साल पुराना किला है। मगर ये 1000 सालों से ये बनाने वाले ने इस किले को ऐसा बनाया है कि समंदर में जो लहरें होती है ये समंदर की लहरें इसी किले को देखो बाहर साइड से ये टकरा के ये किले का 4 से 5 इंच पत्थर को अंदर कर दिया। मगर इस किले के जॉइंट के अंदर में जो मटेरियल डाला है ये आज भी मजबूत है। ये सारी मालूमात ये सारी जानकारी ये आधे घंटे में आप लोग इस किले के अंदर में जाएगा तो भविष्य कर किले के अंदर में किधर जाएगा किधर से आएगा कुछ पता नहीं चलेगा। लोग जंजीरा किला देखने के लिए नहीं आता है। ये जंजीरा किला आप लोग को बाहर से दिखता है, मगर अंदर जाने के बाद में ये किले का हिस्ट्री है। ये किला को बना कैसे बनाने वाला कौन था, ये आधे घंटे में जो गाइड 14-15 पॉइंट बताएगा। आप लोग इस किले के अंदर में 4 घंटा भी घूमेगा तो ये 14-15 पॉइंट पता नहीं चलेगा। किले के अंदर में कोई गाइड नहीं होता है, ये अपना अकीब भाई गाइड है। मगर गाइड करते हैं तो गाइड का पैसा चार्ज जो अलग से होता है। जैसा कि आपने बोर्ड का जो टिकट फोटो चलो अपना ये इमरानी बोर्ड वाला यहाँ पे देखो यहाँ पे सुन ला भाई। पहली बात तो है ना, अपना हिंदुस्तान का वो तो 3rd नंबर तोहफा है ना जिस तोहफे का नाम है कलाल बंगड़ी। अपने हिंदुस्तान का वो तो 3rd नंबर पे आता है जिस तोहफे का नाम है कलाल बंगड़ी। और इस किले का बोले ना तो सब में बड़ा तोहफा है, इस तोहफे का नाम है कलाल बंगड़ी। इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है, तो 22 टन का तोहफा है। कितना 22,000 किलो का तोहफा। सोचने की बात है, इतना बड़ा तोहफा इतना वजन तो उन लोगों ने कहाँ से लाया इसको उठा के। तो इसको किधर से लाया हुआ नहीं है, इसको किले में बनाया हुआ है। कैसा बनाया हुआ है, तो आकार का यूज़ किया है, मटेरियल का यूज़ किया है। तो उस जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक का वेल्डिंग नहीं था, शीशा बोलते हैं ना जो पेंसिलों में लीड होता है उसको पिघलाया हुआ है। मगर आकार में क्या यूज़ किया है, तो लेडीज़ लोग हाथों में बंगियाँ पहनते हैं ना जिसे अपन रिंग बोलते हैं। तो सोप के ऊपर देख लो वहाँ साइड में एक रिंग ज्वाइन किया है, इसके अंदर मटेरियल का डाला तो शीशा डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपना जो प्योर लोखंड आता है ना, प्योर लोखंड को अपन धूप में रखेंगे ना 10 मिनट में, और लोखंड इतना गर्म होता है यानी कि अपन 10 मिनट का इसको हाथ में नहीं रख सकते। मगर ये 12 घंटा है ना, ये सन के नीचे रहता है, ये उतना गर्म नहीं होता। ये पंचधातु का तोप है। उस जमाने में इसको यूज़ करते थे, चलाते थे। कैसा चलाते थे, तो ये आगे की तरफ से खुला है, आगे की तरफ से खुला है बोलो तो आगे की तरफ से इसको गोला बारूद डालने के, और पीछे साइड में एक सुराग है। सुराग के अंदर दिया का वात आता है ना, उसके अंदर वात डालने के, उसको ऐसा गर्म कर देने के। किले का सब में बड़ा तोहफा, इसका काफ़ी रेंज ही बड़ा ही होगा। तो इसका रेंज कितने दूर तक जाने का, तो 12 किलोमीटर दूर तक जाने का।
किले का फर्स्ट नंबर तो है, किले का सेकंड नंबर तो सर गाय मौके की गाय के शेप में बना हुआ है। उसको जो बनाया हुआ है ना आगे गाय के शेप में बना हुआ, मगर चला देते सेम उसको बनाया भी वैसा रिंग में ही बनाया हुआ है। तो उसको चला देते कैसा, तो आगे की तरफ से खुला है, पीछे से एक सुराख है। इसका रेंज कितना जाने का, तो 8 किलोमीटर दूर तक जाने का। किले का दूसरा नंबर तो फिर चौड़ी बिल्डिंग का तो चला बोले उसको चलाते थे, और उसका जो रेंज है ना वो 6 किलोमीटर तो दूर तक जाने का। और आज आपने कोई कौन सा पोजीशन दिखा है ना, लगा हुआ है। उस जमाने में इसका तो नहीं रखा हुआ था, तो बैक साइड में इसका जो गाड़ी आता है ना, ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना बैक साइड में, इसके पीछे बैक साइड में जो गाड़ी आने का ना चाक वाला, तोप का गाड़ी किधर भी देखा हुआ, और तोप का गाड़ी जो चाक है ना तो उसके चला गया, नहीं दिख गया। गवर्नमेंट का मेंटेनेंस नहीं है, पब्लिक काला निकले काला नीचे गिरा तो अंदर फोड़ दे। आज बना के रखा हुआ है, क्योंकि लोग जब आते हैं ये चीज़ का अपना नाम इस वजह से रखा हुआ है। अभी ये तो यूज़ करते हैं, तो अपना गांव में कोई दुश्मन है तो उसको अपन आगे की तरफ खड़ा करेंगे और अपन गोला बारूद मारेंगे। है दुश्मन तो लेके आगे वो घूमने आएंगे। चलो आ जा, आगे से आगे